जब तक ये नर्स यहाँ है मैं अंदर कैसे जाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। ये मामा जी प्रीति के कमरे की तरफ क्यों आ रहे? तेजस्विनी को फोन करना भी अभी ठीक नहीं हो। हे अम्बे माँ, मैं क्या करूं? थैंक यू अम्बे माँ। तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, मैंने तेरा पेशेंट से लिखा था। अरे डॉक्टर साहब, वो मेरी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए बड़े डॉक्टर आने वाले थे, वो आ गए क्या? हाँ यही है, मैंने प्रीति के रूम में ही लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी बचा लीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है। सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, प्लीज। प्रेम सिंह जी, आप अपना चेकअप कीजिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। तो प्रीति पटेल बेहोश है। प्रीति, प्रीति उठो, देखो तुमसे मिलने प्रेम सिंह राठौड़ा है। अरे वाह, मेरी बहन तो अव्वल दर्जे की कलाकार निकली। देखो प्रेम, हमें देखकर भी टस से मस नहीं हुई अभी तक। प्रीति उठ जाओ, हमारा ये ड्रामा करने का अब कोई फायदा नहीं। प्रेम, कोशिश करने दो, कोशिश करना हर इंसान का फर्ज है। वैसे आपने वो कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर ये जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में इन्हें समझाया जाए। इलाज शुरू करें? बिल्कुल। प्रीति तैयार हो जा, झक मार के सच बोलने के लिए। ये देखो तेजस्विनी, पता है ये इंजेक्शन और इस सिरिंज का अब मैं क्या करने वाला हूँ प्रीति के साथ? मुझे अच्छे से पता है, इस इंजेक्शन के थ्रू जो तुम ये दवाई डालने वाले हो ना प्रीति के शरीर में, वो जैसे ही उसके शरीर में जाएगी वो खुद ब खुद उठ के अपना सच बोलने लगेगी। तो आओ फिर ये इंजेक्शन और दवाई दोनों प्रीति को लगा दें। डॉक्टर साहब, वो स्पेशलिस्ट आए थे, उन्होंने प्रीति का चेकअप कर लिया क्या? हाँ हाँ, वो चेकअप कर रहे हैं, आप धीरज रखिए, इलाज हो जाएगा थोड़ी देर में। डॉक्टर बारोट, हाय। मैं हूँ डॉक्टर मूर्ति। आपने मुझे अपने पेशेंट प्रीति पटेल के इलाज के सिलसिले में बुलाया था। प्रीति, ये इंजेक्शन लगते ही तुम्हारा दिमाग नम हो जाएगा और फिर तुम खुद ब खुद अपना सारा सच एक के बाद एक उगलने लगोगी। दीदी, हम जानते तो बेहोश का नाटक कर रही है। हम तुझसे इज्जत से बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें तेरा रास्ता नहीं अपनाना पड़े। और लगता है प्रेम यही चाहती है। तो ठीक है, ऐसा ही सही। प्रेम, इंजेक्शन लगाइए इसे। डॉक्टर, ये क्या बोल रहे हैं? ये वो न्यूरो सर्जन है जो प्रीति के इलाज के लिए आए हैं। अगर ये स्पेशलिस्ट है तो फिर अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। तू जो भी है, मैं तुझे प्रीति को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। दरवाजा खोल। प्रेम, अब क्या करें?
अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो हे भगवान, कोई बचाओ मेरी बेटी को। खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। प्रेम जल्दी कुछ सोचो। बेटा बेटा जोर से धक्का दे, तोड़ दे उसको। प्रीति बेटा ठीक है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है, न जाने कौन कमीना तो मेरी बेटी की बेहोशी का फायदा उठा रहा था। पापा, हाँ, लगता है वो लोग भाग गए। इंजेक्शन? कैसा हॉस्पिटल है आपका? कोई भी आदमी डॉक्टर बनके किसी भी मरीज के कमरे में घुस जाता है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं डॉक्टर मूर्ति से आज पहली बार मिला हूँ। उस आदमी के चेहरे पे मास्क था सर, और उसने मुझे अपना न्यूरोसर्जन का कार्ड भी दिखाया था। अर्जुन बेटा कौन हो सकता है? आप ही सोचो, प्रीति से तकलीफ किसको? प्रेम भाई कोई ना, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं। मेरा दिल कह रहा है कि प्रेम भाई यहाँ आए थे। कांग्रेचुलेशंस बेबी, हम जो करना चाहते थे आखिर हमने कर ही लिया। अब प्रीति की सच्चाई सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। चले? चलो। प्रेम उठिए, प्रेम उठिए। क्या? अरे तुम मुझसे हंस रही हो? हेलो, मैं पति परमेश्वर हूँ तुम्हारा। तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरे पैर छूने चाहिए। मेरे पति परमेश्वर के चेहरे पे ना कीचड़ लगा हुआ है। चेहरे पे? और ये अभी इंसान नहीं, लंगूर लग रहे हैं। साफ करो, साफ करो। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हो आके जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वहीं, बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। प्रेम, बैठ क्यों गए? घर चलो। मेरा कोई गड़बड़ नहीं है। प्रेम, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कोई परेशान नहीं हो रहा होगा। मेरे घर वालों को मेरी जरा भी चिंता नहीं है, और ये बात तुम्हें भी पता है। प्रेम, हमारे माँ पापा को जब हमसे बहुत बड़ी उम्मीदें होती है ना, तो जब वो उम्मीदें टूटती हैं उन्हें दर्द भी उतना होता है। हम हमारे परिवार की नाराजगी उनसे दूर रहकर नहीं, उनके पास रहकर दूर करेंगे। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं।
सोच रहा हूँ क्या ये वही लड़की है जो मेरा परिवार तोड़ने आई थी। विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू, इससे अच्छी बात कहने के लिए नहीं थी ना तुम्हारे पास। आई लव यू तेजा। प्रेम, मेरा नाम तेजा नहीं है, तेजस्विनी है। ओके? भाई मेरे लिए तो तेजा ही है और तेजा ही रहेगा। एक ऐसी लड़की जो प्यार के साथ साथ ताकत और हिम्मत की भी मिसाल है। जानती हो बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, क्या? अगर हम साथ रहे ना तो मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी एक छोटी तेजा चाहिए। तुम्हारे जैसी शैतान, पूरे गली की डॉन, तुम्हारे जैसी पागल। प्रेम, हम हमेशा साथ में रहेंगे। तुम देखना, कल तुम बेगुनाह साबित होगे और हम साथ में घर आएंगे। घर चलें? चलो चलो बाहर जाओ, पेशेंट का ड्रेसिंग करना है। सच में इसका फ्यूज उड़ गया है क्या? ओ प्रीति, अरे ये बेहोशी का नाटक बंद कर। मैं हूँ मैं, मंदिरा, तेरी प्यारी बुआ। उठ। देख प्रीति, मेरा मगज पहले से घुमा हुआ है, तू और मत हिला। पहले सिर्फ डंडा मारा था, अब ज्यादा नाटक किया ना तो पेट में सीधा चाकू घुसेड़ दूंगी, समझी? चल उठ उठ। तेरी मती मारी गई थी मंदिरा, जो इतना बड़ा डंडा प्रीति के सर पे मार दिया। सारा खेल चौपट हो गया। प्रियल, ये मिट्टी के दिए पानी में भिगोए थे ना? जी बाबू। प्रेम भाई, आप ये क्या हाल बना रखा है आपने? और ये कीचड़ कहाँ से लगा लाए? ये जो कीचड़ के छींटे मुझ पे लगे हैं ना, देखना मैं बहुत जल्दी इन्हें साफ कर लूंगा। भाई मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप अपने कमरे में जाके आराम कर लो। अरे माँ, ये देखो आपका बेटा यहाँ खड़ा है, आप क्या वहां लड्डू में देख रही हो? माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बहुत तेज भूख लगी है। अरे विनय। जी प्रेम भाई। मैं बहुत मुश्किल से जेल से छूट के आया हूँ। घर में सबको जाके कह दे कि मेरी बिल्कुल चिंता नहीं करें। कल मैं कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करूंगा। अरे खड़ा क्या है? जा जा जाके सबको बता। माँ, मैं आपकी कोई मदद करूं? मुझे रसोई में बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। देखो तेजस्विनी, काकियों ने कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई है फूलों से, है ना? भाई ऐसी रंगोली तो पूरे राजपीपला में कहीं नहीं बनती होगी। खूबसूरत है ना? बहुत। मैं क्या करूं तेजस्विनी, मैं जितनी भी कोशिश। प्रेम, हिम्मत नहीं हारनी। अब मैं पापा का सामना कैसे करूं? कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। अगर अपने आप को बेकसूर साबित करने में नाकामयाब रहे
तो समझ लेना कि तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। पापा, आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? प्रेम, भरोसा विरासत में नहीं मिलता, यकीन कमाना पड़ता है। आज तूने मेरा नाम बहुत ऊपर कर दिया। दुनिया वाले मुझे एक गुंडा मानते थे, आज उसका बेटा भी गुंडा हो गया। ये तूने सही कहा, गुजरा हुआ कल आने वाले कल से अछूता नहीं रहता। कल दिवाली है, हर साल दिवाली पूरे परिवार के साथ मनाई जाती थी। इस साल ये घर में दिवाली घर के बड़े बेटे के बिना ही मनाई जाएगी। नहीं पापा, इस बार की दिवाली भी इस घर के बड़े बेटे के साथ ही मनाई जाएगी। पापा, आपको तो पता है, जब भी कुछ गलत होता है तो मेरी पलकें झपकना बंद हो जाती है। मुझे माफ करना पापा, पर आज गलत मेरे सामने खड़ा है और सच मेरे साथ। पापा, दिवाली का त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बरसों पहले श्री राम जी जीतकर अपने घर लौटे थे। उसी तरह कल प्रेम भी बेगुनाह साबित होके अपने घर लौटेंगे पापा। ये प्रेम की पत्नी का वादा है आपसे। लगता है कोई और इंतजाम करना पड़ेगा, ये प्रीति किसी काम की नहीं रही। मरीज को अकेला छोड़कर कहाँ जा रही है बुआ जी? प्रीति, मेरी चितंगी, तुम बेहोश नहीं थी? बेहोशी का नाटक कर रही थी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे मेरी चितंगी, किसी की नजर ना लगे तेरे कमीनेपन को। क्या नाटक किया है। अरे माधुरी दीक्षित को भी पीछे छोड़ दिया तूने। खैर, आपको पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। इस बेड पर लेटे लेटे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था। ऊपर से वो प्रेम और तेजस्विनी दीदी दोनों यहाँ पर पहुंचे थे। हम दोनों को शक हो गया कि मैं बेहोशी का नाटक कर रही हूँ। प्रेम, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगी ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे कोई भी गलती हो जाए, प्लीज मुझसे कभी नाराज मत रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। कभी नहीं प्रेम। कल कोर्ट में मैं एक केस जीत जाऊंगा ना, मैं खुद को निर्दोष तो साबित कर पाऊंगा ना तेजस्विनी? प्रेम, बिल्कुल भी परेशान मत हो, देखना हम हर हाल में जीतेंगे। तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो